बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम सरकार गौसे आज़म शहंशाह बगदाद शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की चंद वाक़यात और चंद करामात आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप भाइयों और बहनों से बस इतनी सी इल्तिजा है कि अगर हो सके तो अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन किराम, रबीउल अव्वल के महीने में यूँ तो और भी बहुत सारे बुज़ुर्गों के उर्स मुबारक मनाया जाता है, मगर ये महीना ख़ास तौर पर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत रखता है, क्योंकि इसी महीने की 11वीं तारीख को हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का उर्स शरीफ मनाया जाता है। हमारे प्यारे प्यारे पीर व मुर्शिद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली अल्लाह बल्कि वलियों के भी सरदार थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम अब्दुल कादिर, कुनियत अबू मोहम्मद और अलकाबात मोहिउद्दीन, महबूब सुबानी, गौसे सकलैन, गौसे आज़म वगैरह है। आप रहमतुल्लाह अलैह 470 हिजरी में बगदाद शरीफ के करीब कस्बा जिलान में रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख को सुबह के वक्त पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी अब्बू जान की तरफ से नवासा रसूल इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 11वें पोते हैं, और आप अपनी अम्मी जान की तरफ से इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 12वें पोते हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के अबू जान हज़रत सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की विलादत की रात देखा कि रसूलों के सरदार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा इकराम और औलिया अज़ाम के साथ उनके घर तशरीफ़ लाए हैं, और इन अल्फाज में खुशखबरी से नवाजा कि ए अबू साले, अल्लाह पाक ने तुम्हें ऐसा बेटा अता फरमाया है जो वली है, और वो मेरा और मेरे रब का यानी कि अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, और इसकी औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह में वैसी शान होगी जैसी मेरी अनबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम में है। और दीगर अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने ये खुशखबरी दी कि तमाम औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारे नेक बख्त बेटे के फर्माबरदार होंगे और उनकी गर्दनों पर इसका कदम होगा। अजीम ताबी बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने मुबारका से लेकर हुज़ूर पाक गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने मुबारका तक तफसील से खबर दी है कि जितने भी अल्लाह पाक के औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं, सब ने शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खबर दी है। सिलसिला अतारिया व कादरिया के अजीम बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे आलम गैब से ये मालूम हुआ कि 5वीं सदी के दरमियान सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से एक कुतुब आलम पैदा होगा, जिनका लक़ब मोहिउद्दीन और नाम मुबारक सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह होगा, और वो गौसे आज़म होगा और उनकी जिलान शहर में पैदाश होगी। नाज़रीन किराम, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान हज़रत सैयदना अब्दुल्ला सहमी रहमतुल्लाह अलैह जिलान शरीफ के औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह में से थे। आप रहमतुल्लाह अलैह निहायत ही परहेज़गार होने के अलावा साहिब फ़ज़ल व कमाल भी थे। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्तजाबुल दावत थे, यानी कि आपकी दुआएं कबूल होती थी। अगर आप किसी शख्स से नाराज़ होते तो अल्लाह पाक उस शख्स से बदला ले लेता, और जिस शख्स से आप खुश होते अल्लाह पाक उसे इनाम व कराम से नवाजता था। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होने के बावजूद भी आप रहमतुल्लाह अलैह नवाफिल कसरत से अदा किया करते थे और ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ रहते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर मामलात के वाक़े होने से पहले उनकी खबर दे दिया करते थे, और जिस तरह आप रहमतुल्लाह अलैह उनके होने की इत्तला देते थे उसी तरह से वाक़यात होते थे। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की फूफी जान कुनियत उम्मे मोहम्मद और नाम आयशा बिन्नत अब्दुल्ला था। आप रहमतुल्लाह अलैह नेक और बाकरामत खातून थी। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा होने की दुआएं कराने के लिए आपके पास हाज़िर हुआ करते थे। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक भाई भी थे जिनका नाम सैयद अबू अहमद अब्दुल्ला था। ये हुज़ूर पाक गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से उम्र में छोटे थे और इल्म व तक़वा में से उसको भी काफ़ी हिस्सा मिला था, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह जवानी में ही फौत हो गए थे। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान नेकू का घराना था। आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान, दादा जान, अब्बू जान, अम्मी जान, फूफी जान, भाई जान और साहिबजादगान सब मुत्तकी व परहेज़गार थे। इसी वजह से लोग आपके ख़ानदान को अशरफ का ख़ानदान कहते थे। नाज़रीन किराम, एक मरतबा का जिक्र है कि एक नीम रोज़ नामी एक मुल्क था जो कि मौजूदा दौर में अफ़गानिस्तान का एक सूबा है।
اس کے بادشاہ نے شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط بھیجا کہ میں اس ملک کا کچھ علاقہ بطور جاگیر آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ میرے پیارے پیارے مرشد و کریم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فارسی میں صرف 4 اشعار لکھ کر بھیجے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر میرے دل میں ملک سجر کی کچھ بھی ہوس ہو تو سجر کے بادشاہ کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میرا نصیب بھی کالا ہو جائے، اس لیے کہ جب مجھے دولت نیم شب یعنی اللہ پاک کی یاد میں راتوں کو جاگنے کی سلطنت حاصل ہے تو سلطنت نیم روز کی قیمت میرے نظر میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ ناظرین اکرام، حضور پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، چنانچہ معقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک کو ختم کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل فرماتے تھے، اور ایک رات میں جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معمولات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور اس کے بعد اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ پر آپ کے دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ پر اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن کریم کو ختم کیا۔ ناظرین اکرام، اللہ والوں کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ ڈھیر و نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے، چنانچہ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ وہ کنکریوں پر اپنا سر مبارک رکھ کر بارگاہ رب العزت میں عرض گزار تھے کہ اے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔ امام ابو الحسن حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر سے باہر تشریف لے آئے اور سیدی حضور پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلعت بہترین لباس پہنا کر ارشاد فرمایا کہ اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بے شک میں علم و شریعت اور علم و حقیقت اور علم و حال اور علم و فعال میں تمہارا محتاج ہوں۔ آقا علی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہے، اور طریقت حضور کے افعال اور حقیقت حضور کے احوال اور معرفت حضور کے علوم بے مثال ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں اور بہنوں کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔